चौधरी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवरिया एवं विधानसभा क्षेत्र बरहत से प्रत्याशी के लिए अपना दावेदारी पेश किए हैं 2022 के चुनाव के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में हमने गांवों का भ्रमण किया, बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण किया। हमको देखने को मिला कि हमारे विधानसभा में ज़्यादा क्षेत्र लगभग भागलपुर से लगाए कपरवार घाट तक बाढ़ क्षेत्र है, जिसमें गांव 50 सैकड़ों गांव आते हैं। वहां पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कटैलवा, देवसिया आदि गाँवों में कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है उसको रोकने के लिए। आम लोग भयभीत हैं, परेशान हैं और कोई व्यवस्था सुविधा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए नहीं हो रही है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में देखा समस्या कि जितनी सड़कें हैं सारे सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, उसको बनाने की सरकारी कोई व्यवस्था नहीं। सरकार बोलती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी गई है, लेकिन कोई सड़क आज तक बनाई नहीं गई। वैसे गड्ढे पड़े हुए हैं, गांव की लीक सड़कें खराब हैं। किसान लोग की मजबूरी ये है कि जब खाद की आवश्यकता पड़ती है तो समय से उनको खाद नहीं मिलता है, महंगे दामों पर मिलता है। जब उनकी फसल का उपज हो जा रहा है, बेचने को जा रहा है सरकारी क्रय केंद्रों पर, वहाँ लिया नहीं जा रहा है। वहाँ पर केवल बिचौलियों से ही धान एवं गेहूँ का क्रय किया जाता है, जिससे बाध्य हो करके किसान मजदूर उन बिचौलियों के हाथ में भेज रहे हैं सस्ते दामों पर, और उसका लाभ बिचौलिए तथा कुछ कर्मचारी ले रहे हैं। दूसरी बात, प्रदेश सरकार द्वारा इस समय सारा अधिकार अधिकारियों को दे दिया गया है, पुलिस को दे दिया गया है। आम जनमानस पीड़ित है, कोई समस्या लेकर थाने पर जाए तो उससे धन उगाही की जा रही है, FIR दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। जो उत्पीड़न हो रहा है वो आदमी मजबूर होकर घर बैठ जा रहा है। यही हाल है, कचहरी हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, कोई काम बगैर पैसे का नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे आम लोग त्रस्त हैं। महंगाई की दशा ये है कि सारे नौजवान बेरोजगार हैं। जो लोग प्राइवेट भी नौकरी करने कहीं बाहर गए थे वो सब लोग चले आए। मंदी के नाते उद्योगपतियाँ उनको हटा दिए, जो व्यवसायी लोग हैं हटा दिए, सब अपने घर आ गए और महंगाई के नाते वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है और घर चलाना आम लोगों को कठिन हो गया है। आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल अपार कीमत बढ़ा हुआ है, सरसों के तेल की कीमत बढ़ी हुई है। इस महंगाई के नाते सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो छोटे व्यापारी हैं वो कहते हैं कि हम लोग का कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि आम जनता का जब आय का स्रोत कम हो गया, सब लोग मंदी के दौर में गुजर रहे हैं, तो वो लोग क्रय शक्ति कम हो गई, जिससे क्रय नहीं हो रहा है। तो व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान और शिक्षा की अव्यवस्था से जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। इस स्थिति में न तो भारत सरकार ध्यान दे रही है, न तो प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज़ झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं इतना रोज़गार दे दिया। वो रोज़गार दिए नहीं, रोज़गार के लोगों को बेरोज़गार कर दिए, नौकरी से निकाल दिए। वो एक नया सिस्टम पैदा कर दिए, आउटसोर्सिंग से लोगों को ले करके 8,000 10,000 दे रहे हैं, जबकि उनका भुगतान होता है 14,000 15,000। जो आउटसोर्सिंग वाले NGO के लोग हैं, बाकी पैसा वो ले रहे हैं, चाहे शासन को दे रहे हैं। ये व्यवस्था भी घातक कर दिया उन्होंने, और सरकारी नौकरी को तो कुछ देना ही नहीं है उनको। जितनी भी नियुक्तियाँ करते हैं वो फंस जाती हैं, वो फाइनल नहीं हो पाती हैं। तमाम जगहें खाली हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हो, हर विभाग में जगह रिक्त है, लेकिन वो नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि योगी जी द्वारा हर बात झूठा बोला जा रहा है। वो कहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं नरेगा में, उसको भी वो नौकरी और रोज़गार की संज्ञा दे देते हैं। अब फर्जी बोलते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोज़गार दिया, यह शोभा नहीं देता। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आजम खां जी का विद्यालय जो कि उन्होंने बनाया था, उसमें आम गरीब हर जात वर्ग के लोग पढ़ते थे और कोई फीस नहीं ले आती थी, कापी किताब की व्यवस्था करते थे। यह उनसे देखा नहीं गया। वो नहीं चाह रहे थे कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों। उन्होंने उन पर अनावश्यक
फर्जी केसें लगा करके और उनके विद्यालय को बंद कर दिया, विद्यालय को गिरा दिया। जबकि देखा जाए तो आज स्वतः अपने मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन लिए हैं, और आप सुन के ताजुब करेंगे उन ज़मीनों को 1 रुपये शुल्क पर बैनामा लिया गया। शासन का जो बैनामा का शुल्क है वह फ्री कर दिए और बिना 1 रुपये के स्टैम्प पर बैनामा कराए अपना मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। एक व्यक्ति जनहित में काम किया था तो उसको जेल में डाले हुए हैं, उसको उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके विद्यालय को गिरवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये जनहित के विरोध है। अतः ये सरकारें जनहित के खिलाफ काम कर रही हैं और इनकी मंशा है कि जो लोग गांव के किसान मजदूर हैं उनके बच्चों को शिक्षा समाप्त करो, उनकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करो। जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो बाध्य होकर के, वो मजबूर होकर के जो हम चाहेंगे वो काम करेंगे, और उनके बच्चों का जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो न तो सवाल कर पाएंगे, न जवाब कर पाएंगे, न तो नौकरी मांगेंगे, और पुनः जैसे जमींदारी प्रथा थी उसके अनुसार इनको गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी गाँव में चेतना जागृत करना चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था को ये चौपट कर दिए, प्रतिष्ठानों को मोदी जी बेच दिए, कुछ उद्योगपतियों के हाथों में दे रहे हैं, और इस स्थिति से उबरने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और आम लोगों को पुनः विकास के रास्ते पर लाने के लिए 22 में सब लोग चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि प्रदेश में शासन हो सके, विकास हो सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, शिक्षा व्यवस्था पुनः स्थापित हो सके, और जो काम उन्होंने किया था उस काम के अलावा सरकार कोई काम नहीं कर पाई, पूरा नहीं कर पाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भी काम किया वो जनहित में काम किए। 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, जिसको इन लोगों ने बंद कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया था, जिसमें हर जात वर्ग के लोगों को नौकरी मिली। उन्होंने गांव के रहने वाले लड़कों को शिक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए लैपटॉप बांटा था। जिस चीज़ की गांव में बच्चों को जानकारी नहीं थी, लैपटॉप कितना उनके लिए मुश्किल काम था, वह उन्होंने दिया, जिससे लड़कों को भी कुछ लैपटॉप की जानकारी मिलने लगी, पढ़ाई करने की व्यवस्था करने लगे। बच्चियों को भी पढ़ने के लिए विद्याधन की व्यवस्था उन्होंने किया था। उनकी देन थी कि पूरे प्रदेश में हर जिला को 4 लेन सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था किया। अपने कार्यकाल में मेट्रो चलाने का काम किया। ये जोगी जी कोई काम नहीं किए। लोक भवन उन्होंने बनवाया, सिग्नेचर बिल्डिंग उन्होंने बनवाया, आगरा हाईवे उन्होंने बनवाया, जितने भी विकास के काम थे वो किए। उसके अलावा 100 नंबर बस, 108 नंबर, 1029 जनहित में उन्होंने काम किया, ताकि सबको आवश्यकता पर साधन उपलब्ध हो और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जिसको इस सरकार से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक का विद्युत बिल हम माफ़ कर देंगे और 10 लाख नौजवानों को तत्काल नौकरी देंगे। जितनी भी जगह रिक्त हैं उसमें पूर्ति करके हम नौजवानों को सेवा देंगे, और जितने भी विकास कार्य अवरुद्ध हैं पुनः हम चालू करेंगे। उन्होंने नौजवानों को, जो लड़के नौकरी नहीं पाए थे, बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। पुनः हमारी सरकार आएगी तो जो महिलाओं का 55 लाख लोगों का पेंशन बंद है, पेंशन दिया जाएगा, और नौजवानों को वृद्धा पेंशन, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। ये हमारे सरकार का विचार है, और इसी को लेकर उनके कामों को हम जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं, और जनता पुनः चाह रही है कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, ताकि अमन चैन कायम हो सके। तमाम समस्याएं हैं क्षेत्र में। ऐसे में आगामी चुनाव विधानसभा का होने वाला है, तो ऐसे में आप अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। ऐसा है कि मैं अपनी प्रबल दावेदारी पेश किया हूँ 22 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने बताया कि मैं गाँव जा रहा हूँ, और जब मैं गांव में जाता हूँ तो एक गरीब की झोपड़ी से लगायत महल तक किसी का दरवाज़ा मैं नहीं छोड़ता हूँ। आम लोगों से मिलता हूँ, पार्टी की नीतियों को बताता हूँ, हमारे पार्टी के क्या कार्यक्रम वो बताते हैं, और भाजपा सरकार द्वारा जो अव्यवस्था पैदा की गई है, जो समस्या है, जो लोगों को गरीबी के राह पर ले गया है, बेरोजगारी किया जा रहा है, इनको बताते हैं। आम जनता भाजपा के कामों से असंतुष्ट है और वो स्वीकार कर रही है कि सही में अखिलेश यादव जी ने ही विकास का काम किया, रोजगार देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, और पुनः हम लोग चाहते हैं कि सरकार अखिलेश जी की बने ताकि प्रदेश विकास की पटरी पर आ सके। यहाँ तक कि लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग यह प्रयास करिए कि जो चुनाव ईवीएम के द्वारा हो रहा है वो न हो। आम जनता ये जानती है कि लोग चोरी करा लेंगे, हम लोग वोट देंगे तो भी ये लोग चुनाव हरा देंगे। हमसे जनता कहती है कि पुनः बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, नहीं तो भाजपा के लोग हर चाल चलते हैं, चुनाव में गलत वादे करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बांटने का काम करते हैं। इस सब चीज़ों को मैं आम जनता को, बैकवर्ड को, दलित को, सबको जोड़ रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और चुनाव लड़ने के बाद मैं बरहज के हर जनता का विकास का काम करूँगा। सबके साथ न्याय होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।